हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट अल्फा बीटा द रियल नंबर सच दैट एक लिमिट दिया गया, इसका वैल्यू 2 दिया गया, फाइनाइट लिमिट है ना। तो लिमिट फाइनाइट जबकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है, ध्यान रहे। अगर डिनोमिनेटर 0 है, लिमिट फाइनाइट है, इसका मतलब वहाँ पर 0/0 फॉर्म बना होगा। तभी तो यार अगर ऊपर फाइनाइट नंबर आ गया और नीचे 0 है तो लिमिट फाइनाइट नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, तब तुम समझोगे। ये बोला गया है लिमिट एक्सटेंड टू 0 पे, ये बोला गया अल्फा बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x तक 1/1 माइनस टी स्क्वायर dx प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और ये 2 है। और वैसे भी चेक कर ले, जब तुम 0 पुट करो तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, 0 0 तक 0 होगा, और 0 0 तो 0/0 फॉर्म होना भी था और है भी। तो 0/0 फॉर्म इसको डिफरेंशिएट मार सकते हैं। इसे डिफरेंशिएट मार तो मार हो जाएगा, एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं यार। अगर लिमिट एक्स टेंड टू 0, डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 3x² ऊपर पहले निकाल लेते हैं, तो हमारा जाएगा अल्फा बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स को छोड़ दो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को छोड़ दो, तुम्हारा 1 हो जाएगा, ठीक ना। अपॉन अपॉन 3x²। ये हमें लिमिट 2 दिया गया है, ये लिमिट 2 दिया गया है। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अब न्यूमरेटर 0 डायरेक्टली है नहीं। तुम 0 पुट करोगे तो हमारे पास ये बन जाएगा अल्फा बाय 2, पुट कर रहा हूँ मैं, तो बन जाएगा अल्फा बाय 2, ये तो 0 हो गया, प्लस बीटा। और अल्फा बाय 2 प्लस बीटा अगर 0 हुआ नहीं है, डिनोमिनेटर 0 है, तो मामला फिर वही वही सेम कहानी है। डिनोमिनेटर अगर 0 तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, मजबूरी है। तभी 0/0 फॉर्म होगा, तभी आंसर जाके फाइनाइट आएगा। तो ये पहला चीज़ है। तो अल्फा बाय 2 को डबल माइनस बीटा मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो हमारा हो जाएगा माइनस बीटा टाइम्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स अपॉन, ओके ये माइनस है, ये नीचे हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे हमारा 3x², ये हमारा 2 है। तो हम क्या करेंगे, माइनस बीटा कॉमन ले लेंगे। माइनस बीटा कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारा बन जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बीटा, ओके बीटा तो हमारा गायब ही हो गया, प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x²। और ये हमारा 2 है। स्टिल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार हम क्या करते हैं, इस टर्म को अलग कर लेते हैं, इस टर्म को अलग ही कर लेते हैं, मामला खराब हो जाएगा नहीं तो, है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, हमारे पास लिमिट, तो हम तुरंत अलग कर लेंगे, तो हमारी जगह लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस बीटा, और अंदर हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x²। और ये हम टर्म अलग कर लेंगे तो हमारा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स हमारा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बीटा बाई 3 इज इक्वल टू 2। और अगर तुम इस चीज़ को समझ पा रहे हो, इस टर्म में देखो ना, एक्स एक्स गया, साइन एक्स बाई एक्स हमारा 1 हो गया, क्योंकि लिमिट टेंड टू 0 है, और माइनस बीटा पहले से। तो हमें बस इस लिमिट का आंसर निकालना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ये चेक करो, 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म में तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट मार सकते हो, तुम अरेंज भी कर सकते हो आराम से, मैं डिफरेंशिएट मार रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट मारने पर हमारा बन जाएगा माइनस बीटा टाइम्स ऑफ, ये बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -2 इंटू -2x पावर -2 इंटू -2x और प्लस साइन एक्स, और नीचे हमारा हो जाएगा 6x, और ये माइनस बीटा बाई 3 हमारे पास है, और 2 है, क्योंकि ये लिमिट अलग आ चुका है, लिमिट अलग हो चुका है। अब यहाँ पे सीधा हम डिवाइड मार देंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस बीटा टाइम्स ऑफ, ये प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -2, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा बाई 6 प्लस साइन एक्स बाई 6x, बोलो तो 1/6। साइन एक्स बाई एक्स लिमिट टेंडिंग टू 0 पे हमारा 1 होता है। अब यहाँ पर जब तुम 0 पुट कर दोगे तो 0 पुट करने के बाद हमारे पास बनेगा 2/6। अब 2/6 बोल तो 2/6 प्लस 1/6 बोल तो 3/6, और माइनस बीटा बाई 3 पहले से है, इस बात को भूल ना जाना। अब लिमिट बस केवल पुट कर देना तो हमारा हो जाएगा माइनस बीटा टाइम्स ऑफ 3/6 माइनस बीटा बाई 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें बीटा का वैल्यू मिलने वाला है, तो माइनस बीटा हम कॉमन लेते तो हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2। तो हमें माइनस बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, माइनस बीटा हमारा हो जाएगा, माइनस बीटा टाइम्स हो जाएगा 5/6 इज इक्वल टू 2। तो माइनस बीटा मिल गया 12/5, ठीक है। माइनस बीटा 12/5 है। अब क्वेश्चन में जाओ ना, तुमसे अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, और अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा है, तो -2 बीटा प्लस बीटा मतलब माइनस बीटा ही पूछा गया जो 12/5 है। ये हमारा आंसर है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, हमारी जगह 2.4, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिट हमारा अगर फाइनाइट आ रहा है, और उस समय फाइनाइट आ रहा है जब डिनोमिनेटर 0 है, तो न्यूमरेटर को 0 होना ही पड़ेगा। कैच करोगे? इफ यू लर्न समथिंग न्यू लाइक दिस क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मींस अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।